आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है एनिमेशन टैब के बारे में। पिछली क्लास में भी मैंने आपको एनिमेशन टैब के बारे में बताया था और आज की क्लास में भी आपको एनिमेशन टैब के ऑप्शंस के बारे में समझना और सीखना है। जैसे कि अगर किसी एरोप्लेन को मूव कराना हो एनिमेशन के माध्यम से तो हम कैसे मूव कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जो आपका स्लाइड दिया है, इस पूरे स्लाइड पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रनवे का कोई फिगर यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करिएगा रनवे इमेज, ऐसे बहुत सारे इमेज आ जाएगा। देखिए रनवे इमेज आपको सर्च करना है, रनवे इमेज, ऐसे बहुत सारे इमेज आ जाएगा। इसमें से किसी एक इमेज को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे जिस इमेज को हमको लगाना है। जैसे कि मैंने ये वाला इमेज ले लिया, देखिए राइट क्लिक करके इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं रनवे इमेज। अब इसी रनवे इमेज को हमको यहाँ पे इंसर्ट कराना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा, आप डिजाइन टैब पे आपको आना है और डिजाइन टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपको आना है, सबसे पहले फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लेना है पिक्चर एंड टेक्सचर वाला ऑप्शन और यहाँ पे आप इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप फ्रॉम फाइल पे आइएगा और यहाँ से जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, और इस इमेज को हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। इसको मैंने इंसर्ट करा दिया। इंसर्ट कराने के बाद इसके बाद से पुनः आपको आना है यहाँ पे क्रोम पे और यहाँ पे आप सर्च करिएगा। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एयरप्लेन इमेज। एयरप्लेन इमेज आपको लेना है। देखिए ऐसे बहुत सारे एयरप्लेन मिल जाएगा, इसमें किसी भी एक एयरप्लेन को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा जिसको कि आपको मूव कराना है। जैसे कि ये वाला मैंने ले लिया, देखिए। और ये भी इमेज आपका पीएनजी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। राइट क्लिक करके और इस इमेज को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। WEB फाइल में नहीं होना चाहिए, जेपीईजी में होना चाहिए। जेपीईजी में रहेगा तो बाद में आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे हम ले लेते हैं जेपीईजी, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जेपीईजी में नहीं होगा। चलिए इसी को डाउनलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। बस यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद देखिए, अगर आप इस रनवे पे अगर आप इस इमेज को इंसर्ट कराएंगे तो इसके साथ साथ मतलब इसकी बैकग्राउंड में आ जाएगा। देखिए अगर हम इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ पे पिक्चर में आकर के अगर इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं तो इसके साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड में आ जाएगा। देखिए मैंने ये जैसे इंसर्ट करा, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे बेहतर क्या होगा, इस इमेज में से आप इसकी क्या करिए, जैसे यहाँ पे जो इमेज आ रहा है उसमें जो भी बैकग्राउंड इमेज लगा है उसको हम क्या करें, अलग करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइएगा क्रोम पे और यहीं पे आप सर्च करिएगा रिमूव बीजी। यहाँ पे रिमूव बीजी आपको सर्च करना है, या जो पहला वाला ऑप्शन आएगा इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप इमेज को सिलेक्शन करिए जहाँ पे आपने इमेज को रखा हुआ है। और ये इमेज मैंने रखा है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और इस इमेज को आप यहाँ से ओपन करा लीजिए। ये वाला इमेज मैंने ले लिया, देखो इसकी बैकग्राउंड को ये रिमूव कर देगा। देखिए रिमूव हो गया ना। अब इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे।
डाउनलोड करने के बाद तब जाकर के आप यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट टैब में आकर के पिक्चर पे आकर के, और यहाँ से अब इंसर्ट कराएंगे डाउनलोड वाले ऑप्शन से, तो ये देखिए पीएनजी टाइप में आ जाए। कोई दिक्कत? अब चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हो गया ना? अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक राइट साइड में मतलब ऊपर की तरफ हमको मूव कराना है। तो सबसे पहले आप आइएगा कहाँ पे, एनिमेशन टैब पे, और यहाँ पे आना है मोर मोशन पाथ पे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल अप। इसमें आपको ले लेना है डायगोनल अप वाला, डायगोनल अप राइट, और यहाँ पे ये सिंबल बनेगा, इसको खींच करके आप यहाँ तक लेके आइए, और इसकी टाइमिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे दीजिए। इसमें विथ प्रीवियस लेना था, मैंने बताया था, और ये टाइमिंग के भी बारे में मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे टाइमिंग ले सकते हैं जिस टाइमिंग में आपको मूव कराना है। आप यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट F5 दबाएंगे तो ये मूव कुछ ऐसे करेगा। टाइमिंग अगर ज्यादा करेंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। देखिए यहाँ से अगर हम टाइमिंग घटा देते हैं और तब शिफ्ट F5 दबाते हैं, देखिए हो जाएगा। अब चलिए, अब हम ये चाहते हैं कि कार भी मूव करे और इसके साथ साथ रनवे पे कोई हमारा मतलब कार भी मूव करे और इसके साथ साथ एरोप्लेन भी मूव करे। तो इसके लिए सबसे पहले आप इंसर्ट में आइएगा और यहाँ से आपको इमेजेस पे आना है, और यहाँ पे एक कार का इमेज भी आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए। कोई कार का इमेज हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। कार इमेज मैंने डाउनलोड किया था ना इसमें, बस इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बस यहाँ पे लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लाने के बाद फिर आपको सेम कंडीशन, यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले कहाँ पे, एनिमेशन पे आपको जाना है। अब ये कार किस साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा ना, तो यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले एनिमेशन पे, और यहाँ पे आ जाना है आपको मोर मोशन पाथ पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको लेना है सबसे पहले राइट। यहाँ पे आप ले लीजिएगा राइट, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट आपको लेना है, लेफ्ट। अब ओके करिएगा। आप यहाँ से इसको एरो को खींच करके आपको यहाँ तक लेके आना है, और टाइमिंग आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे दीजिएगा। ऑन क्लिक को हटा के विथ प्रीवियस, और इसमें टाइमिंग आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में काम करेगा, देखिए हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि बर्ड्स भी ऐसे मूव करते हुए जाए तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा बर्ड्स इमेज, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा बर्ड्स इमेज। बर्ड्स ग्रुप इमेज, ऐसे बहुत सारा बर्ड्स आ जाएगा। देखिए अब इसमें किस बर्ड्स को आप मूव कराना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, अरे कोई सा भी एक बर्ड्स ले लेना है समझने के लिए। ये वाला यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, लिख देते हैं बर्ड्स इमेज। बस यहाँ पे आइएगा क्रोम पे, सॉरी यहाँ पे पावर पॉइंट के स्लाइड पे, फिर इंसर्ट पे आइएगा। फिर यहाँ पे मैंने सेव कहाँ पे किया है, डेस्कटॉप से ही मैंने सेव किया है। डेस्कटॉप का लोकेशन हम ले लेते हैं, और यहाँ पे आपको बर्ड्स इंसर्ट कराना है। बैकग्राउंड आ रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, बैकग्राउंड को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ पे रिमूव बीजी पे आ जाएंगे, और यहाँ से सबसे पहले उस इमेज को हम सिलेक्शन करेंगे जिस इमेज को हमको हटाना। ये इमेज हमको मिलेगा डेस्कटॉप पे, और यहाँ से इस इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। बस अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप चले आइएगा पावर पॉइंट के स्लाइड पे, फिर आपको आना है इंसर्ट टैब में, यहाँ पे आपको आना है पिक्चर पे, दिस पीसी पे, दिस डिवाइस पे आना है, और यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाइएगा। अब यहीं से देखिए ऑप्शन दिया है, पर ये ब्लैक है, उतना क्लियर नहीं हो रहा है, देखिए
कलर तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसको भी राइट साइड में लेके जाना है, तो सेम कंडीशन इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले एनिमेशन टैब पे जाएंगे और यहाँ पे लेंगे क्या, मोर मोशन पाथ, और यहाँ पे आने के बाद आपको लेना है डायगोनल अप राइट। ओके करिए। अब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी लेयर को थोड़ा सा खींच करके ला देते हैं। अब यहाँ पे ऑन क्लिक को हटा के विथ प्रीवियस इसके टाइमिंग हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे प्रीव्यू देखिए, शिफ्ट प्लस F5, देखिए कैसे मूव कर रहे हैं। किसको, एरोप्लेन को, तो सीधा कोई इमेज आएगा तब तो, कोई इमेज हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे उसी के हिसाब से हो पाएगा। इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस तरीके से हो जाएगा। हाँ यहाँ पे ऐसे उस टाइप का इमेज हमको दिखना पड़ेगा ना, यहाँ से लेकर के आएंगे यहाँ पे, फिर नीचे लेके आना। यहाँ पे डायगोनल डाउन लेके आना पड़ेगा, डायगोनल डाउन दिया है। डाउन दूसरा लेना पड़ेगा, दूसरा। अब इसी के हिसाब से डाउनलोड करके दूसरा लेना पड़ेगा, तब होता है। आप लोग लैब में ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद एक ऑप्शन के बारे में और हम बता देते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था ट्रिगर के बारे में। जैसे देखिए, अगर हम ट्रिगर ऑप्शन का प्रयोग करना चाहते हैं तो एनिमेशन में एक ऑप्शन आपका दिया है, ट्रिगर वाला ऑप्शन। आप देखिए, क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर हमको एनिमेशन को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे। तो जब भी एनिमेशन को हटाना हो तो सबसे पहले इमेज को आप सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एनिमेशन पेन, इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए, इसको हटा सकते हैं, पूरे एनिमेशन को आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब कोई एनिमेशन ही नहीं लगा है, देखिए। अरे एनिमेशन लगा रहेगा तभी तो प्रीव्यू ऑप्शन हाईलाइट होगा। एनिमेशन सब हट गया। शिफ्ट प्लस F5 भी करेंगे तो भी कोई एनिमेशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि एनिमेशन मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। हाँ, तो हम बता रहे हैं इसके लिए प्रॉब्लम क्या है। स्लाइड शो पे हम आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे कस्टम स्लाइड शो पे, नहीं सेटअप स्लाइड शो पे आएंगे और बस इसी ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। ऐसा प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इनेबल कर देंगे तो हो जाएगा वो। चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया एनिमेशन टैब में, ये है आपका ट्रिगर। क्या दिया है, ट्रिगर। तो ट्रिगर का क्या प्रयोग है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ट्रिगर के बारे में बात करें तो ट्रिगर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई मतलब आपको जो है किड्स का वॉलपेपर वगैरह आपको बना करके, और एप्पल बॉय या फिर आपका जो है कैट डॉग, इस तरीके से अगर आपको बनाना हो, बस आप केवल इस पे क्लिक करेंगे। जैसे देखिए, मैंने ट्रिगर इस पे लगाया है। जैसे हम शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप इसको बना सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ए फॉर एप्पल, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्पल का फिगर आ जाएगा, देखिए। फिर यहाँ पे बॉल पे क्लिक करेंगे तो बॉल का फिगर आ जाएगा, देखिए। यही जा रहे हैं पढ़ाने ट्रिगर में, ठीक है ना। इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करिएगा, आप एक नया स्लाइड आप ले लीजिएगा। चूंकि आपको
पूरा का पूरा आपको 26 बनाना है। 26 लेटर होता है ना, कितना होता है? 26 लेटर होता है। तो कम से कम 13 स्लाइड आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक स्लाइड पे आपको 2 इमेज लगाना है। तो यहाँ से हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा किड्स गार्डन वॉलपेपर। देखिए किड्स गार्डन वॉलपेपर, यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो देखिए बहुत सारा वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। कोई भी अलग अलग वॉलपेपर आप ले लीजिएगा। जैसे कि मैंने ये वाला वॉलपेपर ले लिया, इसको आप यहाँ से राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। सेव इमेज पे आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि हम डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से ये CCC का कोई फोल्डर बना, इसी में डाउनलोड कर देते हैं। अब देखिए, अब आप आ जाइएगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपको आना है सबसे पहले इंसर्ट टैब में, सॉरी डिजाइन टैब में आपको आना है और यहाँ पे आ जाइएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड पे और यहाँ पे आपको आना है पिक्चर एंड टेक्सचर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करिएगा और फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करके आपको आना है कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। और यहीं पे मैंने सेव करके रखा था, कहाँ पे? CCC वाले। बस यहाँ से आप ओपन करिए, इसको इंसर्ट कराइए, हो जाएगा। इसके बाद आपको पुनः आना है क्रोम पे और यहाँ पे सर्च करना है एप्पल इमेज, ऐसे सर्च कर लीजिए एप्पल इमेज। ऐसे बहुत सारे इमेजेस आ जाएगा, कोई भी एक इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद इसकी जो है ये जो ऑप्शन आपका दिया है बैकग्राउंड वाला इमेज, इसमें से इमेज हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन का प्रयोग करिएगा। यहाँ से सबसे पहले इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए इसी में हम डाउनलोड कर लेते हैं एप्पल इमेज। चलिए अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं, अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना होगा तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि उसकी बैकग्राउंड भी इसके साथ आएगा। देखिए इसकी बैकग्राउंड भी इसके साथ आएगा, पर हमको करना क्या है? बैकग्राउंड को रिमूव करना है, बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, सेम तरीका। सबसे पहले क्रोम पे आइएगा और यहीं पे एक टैब खोले रहिएगा रिमूव बीजी वाला। रिमूव बीजी वाला टैब यहाँ से खोले रहिएगा और यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इमेज को आप सिलेक्शन करिएगा, अपलोड इमेज पे क्लिक करके और इमेज मिलेगा कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे CCC के नाम से जो मैंने फोल्डर बनाया था, इसी में इमेज आप ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही इमेज का से क्या होगा, वॉलपेपर यहाँ पे जो भी आपका दिया है इसकी बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगी। देखिए अब जब हट जाएगा तब यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद तब जाकर के आपको आना है पे क्रोम, यहाँ पे गूगल, यहाँ पे आना आपको पावर पॉइंट पे, फिर आपको इंसर्ट टैब में आना है और दिस PC पे आना है, दिस डिवाइस पे, और यहाँ से आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से एप्पल इमेज को यहाँ से इंसर्ट करा लो। इससे फायदा ये होगा कि इसकी बैकग्राउंड में कोई पिक्चर नहीं आएगा। अब इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको लेना है क्या? बॉल इमेज। फिर यहाँ पे सर्च करिएगा बॉल इमेज, बॉल इमेजेस। ऐसे बहुत सारा बॉल आ जाएगा, इसमें किसी भी एक बॉल को आप सिलेक्शन करके क्लिक करिए। बस यहाँ पर भी इसको इंसर्ट करा लीजिएगा। इंसर्ट कराने के बाद देखिए, इंसर्ट कराने के बाद इसके बाद से आपको करना क्या है, टेक्स्ट आपको टाइप करना है। ये टेक्स्ट को टाइप करने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, आपको इंसर्ट पे आना और इंसर्ट पे आने के बाद आपको लेना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है क्या, ए फॉर एप्पल। अब इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा फोटो।
इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से फॉन्ट आप चेंज कर दीजिए। हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद से इसी का कंट्रोल के साथ डी बटन दबा के इसका और एक और लेयर ले लीजिएगा, यहाँ से एक और लेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है बी फॉर बॉल, हो जाएगा बी फॉर बॉल। सही है। अब देखिए, अब इस इमेज को आप सिलेक्शन करिएगा। इमेज को सिलेक्शन करने के बाद और आप चले आइएगा सबसे पहले एनिमेशन टैब पे, और यहाँ पे कोई ना कोई एक एनिमेशन आपको लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया बाउंस वाला, देखिए। अब जैसे ही इमेज आप इंसर्ट करेंगे, एनिमेशन आप लगाएंगे, तो आपका ट्रिगर वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। देखिए, इसी पे जस्ट आपको जाना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको ले लेना है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 7। इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स नंबर 7 हो जाएगा। फिर आप इस पे क्लिक करिए, सेम कंडीशन, एनिमेशन पे आइए, और यहाँ पे आपको ले लेना है कोई सा भी एक वॉलपेपर, आप कोई सा भी एक एनिमेशन आप ले लीजिए। मैंने इसमें भी बाउंस वाला ही ले लिया, और इसमें भी आपको आना है ट्रिगर पे, और इसके लिए दे देना है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 8। अब शिफ्ट प्लस F5 दबाइए जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे। ए फॉर बी फॉर, हो जाएगा। ऐसे पूरा जेड तक आपको बनाना है, बन जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, बन जाएगा। हाँ, सेम सेम, एक जिस तरीके से मैंने बता दिया ना, वैसे ही पूरे शेप के साथ आपको ऐसे ही करना। आप लैब में जाके बनाइए, ठीक है। इसको